नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवी राधा के संबंध में पहले भाग में मैं बता ही चुका हूँ। आज उनके बारे में और भी अधिक जानेंगे, साथ ही जानेंगे उनके मंत्र के भी बारे में और उनकी आरती वगैरह का भी जो उल्लेख प्राप्त होता है उसके बारे में भी आज जाना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राधा शक्ति के बारे में और उनका परिचय, कथा, साथ साथ उपासना। सबसे पहले उनके मंत्र को जो सहजता से उपलब्ध है पढ़ते हैं और जानते हैं। वंदे वृंदावन नंदाम राधिकाम परमेश्वरीम गोपिकाम परमां श्रेष्ठम हलादिनी शक्ति रूपिणी। भगवान श्री कृष्ण के जो बायां भाग है, जिसे वाम भाग कहते हैं, वहां से परम ही शांत स्वरूप में और प्रकृति रूप में प्राकट्य हुआ था वो श्री राधा जी का हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण वो श्री कृष्ण स्वरूपा ही मानी जाती हैं। श्री कृष्ण और राधा दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। उनकी समस्त शक्तियां और लीलाओं में और उनके गुणों की अधीश्वरी के रूप में भगवान कृष्ण के साथ संयुक्त रहती हैं। भगवान कृष्ण का जो लोक है उसे हम लोग गोलोक के नाम से जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोलोक में श्री राधा जी का पूजन भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण रसेश्वर माने जाते हैं, तो भगवान की यह शक्ति राधिका रसेश्वरी कहलाती हैं। राधा जी उनमें जो है सर्वस्वरूपा है और एक मात्र स्थित होने के कारण एक ही कहलाती हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता की तरह एक दूसरे को पूजते हैं। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन करके महोत्सव आरंभ किया था। भगवान श्री कृष्ण के बाद अलग अलग सभी देवी देवताओं ने उनकी उपासना की, जिनका वर्णन इस प्रकार से आता है कि भगवान कृष्ण के बाद राधा जी की जो पूजा थी वो धर्म ने की। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने जो है राधा जी की वंदना की और पूजा की। उसके बाद महादेव जी ने की, उसके अगले में अनंत जी ने की, फिर वासुकी जी ने की, फिर सूर्य ने की, फिर चंद्रमा ने की। इसके बाद फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनु, मुनि और विश्व के सभी तरह के जो लोग थे उन्होंने आकर के श्री राधा जी की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण जी शंकर जी से कहते हैं कि हे शंकर जी, हे रुद्र, यदि मुझे आपको वश में करना हो या मुझे आप वश में करना चाहते हैं तो फिर मेरी प्रियतमा श्री राधा जी का आश्रय ग्रहण करें। तो यहाँ पर आप स्पष्ट संकेत से समझ सकते हैं कि कितना अधिक महत्व है श्री राधा जी का, कि अगर कृष्ण को पाना है तो राधा को पाना जरूरी है, राधा को भजना जरूरी है। इसी तरह श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, अर्थात सभी वैष्णवों को युगल स्वरूप की ही आराधना करनी चाहिए। युगल सरकार की उपासना में श्री राधा जी वर और अभय मुद्रा में श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजमान होती हैं। और कहा भी जाता है कि सहज रसीली नागिरी, सहज रसीलो लाल, सहज प्रेम की बेली मनो, लपटी प्रेम तमाल। अर्थात इसका अर्थ जो है कि रसेश्वरी भगवती श्री राधा जी, भगवान रसेश्वर श्री कृष्ण मानो प्रेम लता रूपी श्री राधा प्रेम तमाल वृक्ष रूपी श्री कृष्ण के साथ लिपटी हुई हों और उनसे जुड़ी हुई होती हैं। अब श्री राधा जी की जो उपासना के नियम हैं वो किस प्रकार से हैं और कैसे इनकी आराधना और उपासना की जाती है। तो श्री राधा की उपासना करने वाले साधक को अपने को श्री राधा की सेविकाओं की तरह से ही एक तुच्छ सेविका मान करके उनकी पूजा और उपासना करनी चाहिए और सदैव यही भावना करनी चाहिए कि मैं श्री राधा की दासियों की तरह दासी हूँ और दासी बनी रहूँ। यानी उनका दास, अगर पुरुष है तो दास की तरह से, तो राधा की सेविकाओं में सफल होने पर ही श्री राधा की सेवा का अधिकार मिलता है। श्री राधा माधव श्री युगल उपासना गोपी भाव से भी की जाती है। जो गोपी भाव है उसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि हर क्रिया द्वारा श्री राधा माधव को सुख पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सुख को भूल कर केवल श्री कृष्ण के ही सुख की चिंता करनी होती है। इसी को जो है राधा माधव भाव कहते हैं। तो गोपी भाव की प्राप्ति के लिए साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का त्याग करना आवश्यक होता है। जो एक
धार्मिक ग्रंथ है नारद पंचरात्र, उसमें ये बताया गया है कि चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना करने से मनुष्यों को जो कामना की पूर्ति होती है, यानी कि अगर आप पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करते हैं, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो श्री राधा जी की उपासना से वही स्वकल्पाल यानी कि थोड़े ही समय में आपको उनकी सिद्धि हो जाती है। यानी कि श्री राधा जी की साधना से श्री कृष्ण को प्राप्त करना बहुत आसान है और उससे बहुत ही कम पूजा और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। प्रसन्न होकर वे साधक को सभी अभिष्ट सिद्धियां प्रदान कर देती हैं। बहुत ही जल्दी जो है राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं और सबको विभिन्न प्रकार की शक्तियां सिद्धियां प्रदान करती हैं। शास्त्र में श्री राधा शब्द ही सभी अभिष्ट कामनाओं को देने वाला कहा जाता है। कहते हैं कि राघ्रोति सकलान कमान ददाति इति राधा। तो सब कुछ देने की जो क्षमता है प्रकृति स्वरूपा होने के कारण श्री राधा जी में है। वे ही जगत माता कहलाती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता कहा जाता है। पिता से माता हमेशा सौगुनी श्रेष्ठ मानी जाती, ऐसा हमें वर्णन आता है। भव सागर से पार उतारने की शक्ति श्री कृष्ण से बढ़कर श्री राधा जी में मानी जाती है। और इसी कारण से जो हमारे एक बहुत ही विख्यात कवि हुए थे जिनको कविवर बिहारी भी कहा जाता है, तो वो अपने दोहे में वर्णित करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्विति होए। यानी कि मेरी भव बाधा को हर दीजिए राधा नागर जो है आप। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जी के संबंध में और राधा जी के संबंध में श्री राधा चालीसा में एक वर्णन आता है पंक्ति में कि राधा त्यागी कृष्ण को भजी हैं, ते सपने हु जग जलधिना तरी हैं। यानी कि राधा जी को छोड़कर कृष्ण भगवान को बसता है जो, तो सपने में भी जो है भवसागर को पार नहीं कर सकता है। इसी तरह कीरत कुंवरी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटहि भव बाधा, नाम अमंगल मूल नसावन, त्रिविध ताप हर हरि मन भावन, राधा नाम लेई जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई। यानी अगर राधा जी का कोई नाम लेता है तो बहुत ही सहजता से भगवान कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं। श्री राधा की उपासना दो प्रकार से होती है। एक है मंत्र जाप से, जिसमें मंत्र जाप है, स्तोत्र है, कवच है, सहस्त्रनाम का पाठ है, हवन पूजन इत्यादि करने की प्रक्रिया होती है। दूसरी तरह तो होता है रसिक भक्तों की रीति, जो नाम महामंत्र जो है उसका लगातार उसमें जप किया करता है, यह जप करना पड़ता है। यह केवल भावनात्मक उपासना होती है। इस तरह की उपासना केवल गोपी भाव से ही सिद्ध होती है। श्री राधा जी का जब आप ध्यान करते हो तो उनके स्वरूप का ध्यान किस तरह से किया जाता है, वो किस तरह दिखाई पड़ती है, ध्यान में उन्हें कैसे देखा जाता है, तो वो स्वरूप ऐसा है कि जब श्री वृंदावन में यमुना तट पे सघन वन कुंज है, जहाँ पर घना एक जंगल है, जहाँ तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। यमुना जी में वायु के झोंकों से मंद मंद तरंगे नाच रही हैं, तरह तरह के रंगों के कमल खिल रहे हैं। वहाँ श्री राधा माधव एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे विराजित हैं, बैठे हुए हैं, और श्री कृष्ण के वाम भाग में श्री राधा जी हैं। हेमा भाम द्विभुजम वराभय करम, नीलम्बे राणा धृतम, श्याम रोड विला सिनी भगवती सिंदूर पूज्यो चोलाहम, लोलाक्षी नव यौवनाम स्मृतमुखीम बिंबाधरम राधिकाम, नित्यानंदमयी विलासनियाम दिव्यांग भूषणाम भजे। अर्थात जिनके गोरे गोरे अंगों को हेममयी आभा है, जिनकी दो भुजाएं हैं और दोनों हाथों में वर और भय की मुद्रा धारण किए हैं, नीले रंग की रेशमी साड़ी जिनके श्रीअंगों का आवरण बनी हुई है, जो श्याम सुंदर के अंक में विलास करती हैं, सिंदूर पूज से जिनकी सौंदर्यता और सुंदरता दिखाई गई है, चपल नयन, नित्य यौवन, मुख में मंदहास की छटा, बिंबा फल की तरह लालिमा को तिरस्कृत करने वाले लाल अधर होठों की तरह जो नित्य आनंदमयी स्वरूपा है, विलास की आवास मूर्ति है, जिनके अंगों में दिव्य आभूषण है, उन राधिका का मैं चिंतन करता हूँ। श्री राधा का विग्रह मानो शोभाश्री का लहराता हुआ अनंत सागर माना जाता है। शांत स्वरूपा श्री राधा गोपनांगों की अधिष्ठात्री के रूप में रत्न में सिंहासन पर विराजमान है। अब इनके मूल मंत्र की बात कर लेते हैं। तो राधा जी का जो मूल मंत्र है वो इस तरह से उसको जपा जाता है और कहा जाता है कि ओम रीं श्री राधिकाय नमः। ये मंत्र है ओम रीं श्री राधिकाय नमः। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में रास मंडल में
मूल प्रकृति श्री राधा के उपदेश करने पर इस मंत्र का जप किया था। फिर उन्होंने विष्णु जी को दिया, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने धर्म को दिया, धर्म ने नारायण को दिया, और इसका उपदेश इस प्रकार से इस परंपरा से चलता है। इस तरह का वर्णन गोलोक से नीचे के लोगों की ओर आता है और इसी प्रकार ही परंपरा चलती है। श्री राधा मंत्र कल्पवृक्ष के समान साधक की मनोकामना को पूर्ण करता है। तो आप मंत्र को समझ लीजिए कि मंत्र क्या है। ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः, और श्री राधा गायत्री मंत्र है। अब इसको भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राधिका गायत्री मंत्र इस तरह है। ओम ह्रीं श्री राधिकाय विद्महे गांधार्विकाय विधिमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्री राधिकाय विद्महे गांधार्विकाय विधिमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो व्यक्ति श्री राधा जी के नामों का पाठ करता है वो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण द्वारा भी श्री राधा की स्तुति इस तरह से की जाती है। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी राशेश्वरी समस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिका प्रिय। अर्थात रसमंडल में निवास करने वाली परमेश्वरी आपको नमस्कार है, और श्री कृष्ण भगवान के प्राणों से भी अधिक प्रिय हे रसेश्वरी आपको नमस्कार है। तो इस तरह से देवी भगवती का मन जपा जाता है। तो उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में जाना जाता है और भिन्न भिन्न रूपों में उनकी जो है मंत्रों का जाप भी किया जाता है। जैसे नमस्ते लोक जननी प्रसिद्ध करुणाणवे ब्रह्मा विष्णु देवे एवं मानम पदाम मुझे। अर्थात भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा वंदित चरण कमल वाली त्रिलोक जननी आपको नमस्कार हुई है। नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी गंगा पद्मावनी रूपे षष्ठी मंगल चंडिके। हे सरस्वती स्वरूपा आपको नमस्कार है। हे सावित्री, हे शंकरी, हे गंगा, हे पद्मावती रूपे, हे श्रेष्ठी, हे मंगल चंडिके आपको नमस्कार हुए। नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्व रूपिणी। हे तुलसी स्वरूपा आपको नमस्कार, हे लक्ष्मी स्वरूपा आपको नमस्कार, हे दुर्गा स्वरूपा भगवती आपको नमस्कार, हे सर्व स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। मूल प्रकृति रूपम त्वं भजामा करुणावाम संसार सागर द्वम राम विदायम कुरु। यानी श्री मध्य भागवत में जो है 9वें 50वें और 46 से 50 के बीच में इस तरह का वर्णन आता है। कहते हैं कि मूल प्रकृति स्वरूप में इनकी जब वर्णा और करुणा जो है अवश्य ही प्राप्त होती है जब इनका जाप किया जाता है, और इनकी साधना से स्त्रोत के फल से निश्चित रूप से कुछ भी वस्तु ऐसा नहीं है जो प्राप्त नहीं की जा सकती। देह त्याग के बाद निश्चित रूप से उसको गोधाम की गोलोक जो धाम है उसकी प्राप्ति होती है और रासमंडल में वो निवास करता है। श्री राधा जी की जो प्रार्थना है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से जपी जाती है और उसको जपने से भिन्न भिन्न प्रकार के फायदे होते हैं। तो उनकी जो आरती है मैं यहाँ पे आपको सुना देता हूँ। जय जय राधेशु मैं शरणं तिहारी लोचन आरती जाऊं बलिहारी पाट पटंबर ओढ़े नील साड़ी शीस के सिंदूर जाऊं बलिहारी रतन सिंहासन बैठे श्री राधे आरती करे हम पिए संग जोरी झलमल झलमल मानिक मोती अब लख मुनि मोहे पिय संग जोरी श्री राधे पद पंकज भगति की आशा दास मनोहर करत भरोसा राधा कृष्णा की जाऊं बलिहारी जय 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 श्री राधा प्यारी। तो इसी तरह से जो है भिन्न भिन्न प्रकार के नाम आते हैं। जैसे एक और स्वरूप इनका जो है जपा जाता है इस तरह से। ओम जय श्री जय श्री कृष्ण श्री राधा कृष्णाय नमः। घूम घुमारो घामर सोहे जय श्री राधा पट पीताम्बर मुनि मन मोहे जय श्री कृष्ण जुगल प्रेम रस झम 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 के श्री राधा कृष्णाय नमः। राधा राधा कृष्ण कन्हैया जय श्री राधा भय भव सागर पार लगैया जय श्री कृष्ण राधा रमैया मंगल मूर्ति मोक्ष कराय श्री राधा कृष्णाय नमः। आरती श्री वृषभानुसुता की मंजू मूर्ति मोहन ममता की त्रिविध ताप युक्त संस्कृति नाशिनी विमल विवेक विराग विकासिनी पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशनी सुंदरतम छवि सुंदरता की मुनि मन मोहन मोहन मोहिनी मधुर मनोहर मूर्ति सोहिनी अविरल प्रेम अमीव रस दोहिनी प्रिय अति सदा सखी ललिता की
संतत सेव्य सत मुनि जननी, जनकी आकर अमित दिव्य गुण, गण की आकर्षणी कृष्ण तन मन की, अति अमूल्य संपत्ति समता की। कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी, जगत जननी जग दुख निवारिणी, आदि अनादि शक्ति विभूता की। तो श्री माता जगदम्बा स्वरूपा श्री राधा जी की आरती यहाँ पे इस तरह से की जाती है और इस तरह से उनके भिन्न भिन्न प्रकोष्ठ से जो उनके जाप किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो उनका मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः, और अगर उनकी गायत्री मंत्र है तो वो है ओम ह्रीं श्री राधिकाय विद्महे गांधार्विकाय विद्महि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो इन दोनों का जाप करने से राधा जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जैसे कि कहा ही गया है कि श्री कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो राधा जी को जपना आवश्यक है। तो ये थी श्री राधा जी के बारे में विवरण। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।